बीजापुर से, जहां पर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ खत्म हुई है। एक डिप्टी कमांडर समेत 6 नक्सलियों का शव बरामद कर लिया गया है। मुठभेड़ के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। तो बता दें कि एंटी नक्सल ऑपरेशन पर सीआरपीएफ और डीआरजी की टीम निकली हुई थी। बासागुड़ा थाने के तालपेरू नदी के पास ये मुठभेड़ हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको एक बार फिर से बता दें, बीजापुर जहां पर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जो चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। एक डिप्टी कमांडर समेत 6 नक्सलियों के शव बरामद होने की जानकारी सामने निकल कर आ रही है। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि इस वक्त सर्चिंग ऑपरेशन किया जा रहा है। बासागुड़ा थाना के तालपेरू नदी के पास ये पूरी मुठभेड़ हुई है। तो हाल फिलहाल में आपको बता दें कि मुठभेड़ खत्म हो चुकी है। बड़ी कामयाबी यहां पर मिली है कि एक डिप्टी कमांडर समेत 6 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मुकेश हमारे साथ जुड़ गए। सीधा उनका रुख करेंगे। मुकेश, कब ये मुठभेड़ हुई और हाल फिलहाल की बात की जाए तो देखिए बड़ी कामयाबी भी मिली है कि 6 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। जी देखिए, आपको बता दूं कि हाल के दिनों में एंटी नक्सल ऑपरेशन में काफी तेजी देखने को मिल रही है। इसी का ये नतीजा है कि 6 नक्सलियों को मार गिराने में एक बड़ी कामयाबी पुलिस को हाथ लगी है। जैसी जानकारी निकल कर आ रही है उसके मुताबिक बासागुड़ा थाना क्षेत्र के चिपुरबट्टी गांव के नजदीक तालपेरू नदी जो बहती है, इसके ठीक किनारे नक्सलियों के बड़े लीडर्स, प्लाटून नंबर 10 के बड़े लीडर्स की मौजूदगी का इनपुट मिला था पुलिस को। इसी इंफॉर्मेशन के आधार पर बासागुड़ा थाने से ही और बासागुड़ा थाने से लगे जो कैंप हैं, यहां से सीआरपीएफ, कोबरा और डीआरजी के जवानों की एक टुकड़ी को चिपुरबट्टी के जंगलों की तरफ एंटी नक्सल ऑपरेशन के लिए रवाना किया गया था। आज तड़के सुबह पुलिस और माओवादियों के बीच तालपेरू नदी के किनारे ही बड़ा एनकाउंटर हुआ। इस एनकाउंटर में 6 माओवादियों की मारे जाने की खबर आ रही है। इतना ही नहीं बल्कि नक्सलियों के प्लाटून नंबर 10 के जो डिप्टी कमांडर है, इनके भी मारे जाने की खबर निकलकर सामने आ रही है। मारे गए माओवादियों के शव बरामद कर लिए गए हैं और साथ ही घटना स्थल से हथियार और नक्सलियों के दैनिक उपयोग के सामग्री भी जब्त बरामद कर लिए गए हैं। जवान हालांकि अभी एनकाउंटर खत्म हो चुका है। जवान जो है पूरे इलाके की सघन सर्चिंग कर रहे हैं और ऐसी भी जानकारी निकल कर आ रही है कि आसपास माओवादियों की मौजूदगी इस वक्त भी है। पूरी घटना पर बीजापुर एसपी जितेंद्र यादव समेत सीआरपीएफ और कोबरा के जो ऑफिसर्स हैं, इन्होंने पैनी नजर बनाए रखी है। और आपको बता दें कि चूंकि वो पूरा इलाका जो है जंगलों से आच्छादित इलाका है, नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है, रोड कनेक्टिविटी नहीं है, लिहाजा पूरी जानकारी खुलकर निकलकर सामने नहीं आ रही है। हालांकि बीजापुर एसपी जितेंद्र यादव ने हमें ये जानकारी दी है कि बड़ा एनकाउंटर जरूर हुआ है और इस एनकाउंटर में बड़ी संख्या में नक्सली मारे भी जा चुके हैं। मारे गए नक्सलियों के शव भी बरामद कर लिए गए, लेकिन पुलिस की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया और ना ही ये जानकारी दी गई है कि इस एनकाउंटर में जो माओवादी मारे गए हैं ये कौन कौन है और कौन कौन से हथियार बरामद किए गए हैं। कुछ देर बाद जवान जैसे ही बासागुड़ा थाना तक पहुंचेंगे, नेटवर्क पे पहुंचेंगे और उसके बाद पुलिस द्वारा ये आधिकारिक बयान जारी कर संभवतः ये जानकारी दी जाएगी कि एनकाउंटर में किन किन नक्सलियों की मौत हुई है और कौन कौन से हथियार बरामद कर लिए गए हैं। जी रितु। बिल्कुल मुकेश, ज्यादा जानकारी जब आधिकारिक तौर पर बयान आएगा उसके बाद मिलेगी। क्या इस बारे में आपके पास कोई जानकारी कि जब मुठभेड़ चल रही थी उस दौरान कितनी संख्या में नक्सली वहां पर मौजूद थे और क्या महिला नक्सलियों की मौजूदगी की भी जानकारी है? जी देखिए, ये जो पूरा इलाका है बीजापुर और सुकमा का सीमावर्ती इलाका है और इस इलाके में माओवादियों के बड़े लीडर्स की मौजूदगी हमेशा रहती है, हमेशा उनकी आमदरफ चलती है। उस पूरे इलाके में माओवादी अपनी समानांतर सरकार चलाते हैं। तो ऐसे में जवान जैसे ही उस इलाके में पहुंचते तो और उस इलाके तो मुकेश हमारे साथ जुड़े हुए थे, ज्यादा जानकारी दे रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश।